हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अरे मानसी बहू, दाल चावल के साथ एक सूखी सब्जी और रोटी भी बना लेना। क्या है ना कि दाल चावल से पेट नहीं भरता। हमारे यहाँ तो केवल दाल चावल कोई नहीं खा सकता, रोटी सब्जी तो साथ में चाहिए ही चाहिए। सासू माँ जानकी जी अपनी बहू मानसी से बोली। मानसी के कदम रसोई में जाते जाते रुक गए। अभी थोड़ी देर पहले भावेश ने कहा था कि इस घर में दाल चावल के साथ तो कोई रोटी सब्जी खाता ही नहीं, तो सिर्फ दाल चावल बना लो ताकि तुम्हें भी गर्मी से निजात मिल जाएगी और तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा। पर अब सासू माँ ये सब कह रही हैं। अब सासू माँ के खिलाफ कैसे जाए। उन्होंने कह दिया तो बात तो माननी ही पड़ी। आखिर मानसी रसोई में गई और एक गैस पर दाल चढ़ा दी और दूसरे पर चावल और भिंडी लेकर उसे धोकर काटने लगी। तभी सासू माँ रसोई में आई और बोली, बहू सब्जी बनने के बाद तुम गर्मा गर्म रोटी ही परोस देना। यहाँ पर सबको गर्मा गर्म रोटी खाने की आदत है, बिल्कुल गैस से उतरी हुई। यह सुनकर एक पल के लिए तो मानसी उसकी शक्ल देखती रह गई। वो तो अपनी बात कहकर चली गई, पर मानसी को याद आया कि भावेश ने तो कहा था कि मम्मी रोटी सेक कर रख देती और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाता था ताकि सब एक दूसरे के साथ समय बिता सके और मम्मी भी सबके साथ मिलकर खाना खा सके। फिर जब सब मिलकर साथ में खाना खा रहे हैं तो गैस से उतरती हुई रोटी कौन बनाता। लेकिन अब सासू माँ नए नए नियम बता रही हैं। एक भी नियम उन बातों से मैच ही नहीं हो रहे थे जो भावेश ने उसे बताए थे। मानसी और भावेश की अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। घर में सास ससुर, पति भावेश, देवर अजय और ननद विद्या ही थे। सगाई और शादी कम से कम 3 महीने का फर्क था, लेकिन इन 3 महीनों में जितनी भी उसकी भावेश के साथ बात हुई उसमें भावेश के बताए हुए नियमों से तो इस घर के नियम मैच ही नहीं हो रहे थे। मतलब या तो भावेश सिर्फ अपने घर के बारे में लंबी लंबी फेंक रहा था या फिर जानकी जी उसके आने के बाद नियम बदल दिए। जैसा कि भावेश ने बताया था, सुबह सब लोग 6:30 बजे तक उठते थे और बाहर हॉल में आकर एक साथ बैठकर चाय पीते थे। जानकी जी जरूर 6 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन शादी के चौथे दिन जब मानसी ने सबके लिए चाय बनाकर हॉल में लाकर रखी तो जानकी जी ने फट से कह दिया, बहू सबकी चाय उनके कमरे में ही देकर आया करो। सबको अपने अपने कमरे में ही चाय पीने की आदत है। आज पहला दिन है इसलिए कोई बात नहीं, पर आगे से सबकी चाय उनके कमरों में ही दे आना। और हाँ, सुबह 5 बजे तक उठ जाया करो। उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर फिर रसोई में जाया करो, इससे घर में शुद्धता रहती है। ये सुनकर मानसी ने भावेश की तरफ देखा, पर वो नजरें झुकाए चुपचाप अपनी चाय पीने में मगन था। खैर, वो तो क्या कहती, जैसा उसकी सास बता रही थी उसे तो वैसा ही करना था। इसी तरह एक दिन भावेश ऑफिस से थका हारा घर पर आया तो उस समय मानसी रसोई में कुछ काम कर रही थी, इसलिए भावेश रसोई में पानी लेने चला गया। जानकी ने जब देखा तो उन्होंने भावेश से तो कुछ नहीं किया, पर मानसी से रसोई में आकर जरूर कहा, बहू हमारे घर में मर्द रसोई में नहीं जाते। पति थका हारा घर पर आया है तो तुम उसे पानी नहीं पकड़ा सकती थी। मम्मी जी मैं आटा गूंथ तो मेरे हाथ में आटा लगा था, मानसी ने कहना चाहा। हाँ तो हाथों को धो लेती। आज तो भावेश ने रसोई में आकर पानी ले लिया, आइंदा उसके आने पर तुम खुद से पानी देना, कहकर जानकी जी रसोई से रवाना हो। अब तो मानसी के सिर ऊपर से जा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते तो भला भावेश क्यों कहता था कि उसके पापा बहुत टेस्टी सब्जी बनाते हैं। एक पल के लिए तो जी किया कि पूछ ही लुई, पर फिर भी कुछ नहीं बोली। खैर, जब सब लोग खाना खाने बैठे तो विद्या बोली, भाभी जल्दी से आ जाओ, बहुत जोर से भूख लगी, फटाफट साथ मिलकर खाना खाते हैं। बहू यहाँ आ जाएगी तो रोटी कौन सेकेगा, जानकी जी ने कहा। तो सब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, पर बोले कुछ भी नहीं। दाल चावल के साथ रोटी सब्जी देखकर विद्या तो बोल ही पड़ी, अरे भाभी दाल चावल के साथ रोटी सब्जी क्यों बनाई, हम तो नहीं खाते हैं। विद्या के बोलते ही जानकी जी ने उसे घूर कर देखा। उन्हें अपनी तरफ इस तरह देखकर इसे देखते देखकर विद्या तो चुप हो गई, लेकिन मानसी ने सब देख लिया। तभी जानकी जी बोली, बहू फटाफट रोटी सेक कर ले और गर्मा गर्म ही परोसना। मानसी ने गर्मा गर्म रोटियां सेकी और एक एक करके सबको परोसने लगी, लेकिन उसने नोटिस किया कि सब मन मार के ही रोटी खा रहे हैं, क्योंकि भावेश के अनुसार सबको दाल चावल ही पसंद है।
2 दिन बाद जानकी जी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। उस समय मानसी अपना काम निपटाकर कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक रसोई से कुछ आवाज आई तो मानसी उठकर रसोई में गई तो देखा देवर अजय मैगी बना रहा था। ये देखकर मानसी ने कहा, अरे अजय भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाइए बाहर, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। अरे भाभी, पहली बार थोड़ी ना बना रहा हूँ, आप भी मेरे हाथ की मैगी खाकर देखना, मैं बहुत अच्छी मैगी बनाता हूँ। अभी दोनों बोल ही रहे थे कि इतने में जानकी जी आ गई और अजय को रसोई में देखकर मानसी पर बिगड़ते हुए बोली, बहू ये क्या, तुम्हारे होते अजय रसोई में क्या कर रहा? मम्मी, मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी तो मैं अपने लिए मैगी बना रहा। अजय ने बेफिक्री से कहा। अजय, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ज्यादा बीच में अपनी नाक मत घुसा और ना ही ज्यादा इस घर के नियम बदलने की कोशिश कर। इस घर के मर्द रसोई में नहीं आते, ये काम औरतों का है, औरतों को ही करना पड़ता है। बहू के होते हुए तुम रसोई में जाकर मैगी बना रहा, ये तो गलत है ना। जानकी जी की बात सुनकर अजय हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे देखकर जानकी जी ने कहा, तू तो ऐसे देख रहा जैसे मैंने कोई बड़ा बम फोड़ दिया है। चल निकल यहाँ से, अभी बहू मैगी प्लेट में डालकर दे देगी। मम्मी, ये नियम कब बना अपने घर में? भाई की शादी से पहले तक तो नहीं था। तब तो कई बार मैं और भैया आपके साथ रसोई का काम भी करवा देते थे, तब तो आपने नियम नहीं बताया था हमें, अचानक अजय ने कहा। उसकी बात सुनकर जानकी जी छेप गई। उन्हें अजय से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। तभी उन्होंने देखा कि मानसी भी उनकी तरफ देख रही। उनसे कुछ कहते ही नहीं बनना था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पोल खुल गई। लेकिन तभी ससुर जी बोल पड़े, अरे बेटा, तुझे पता नहीं है क्या, कुछ नियम तो बहू के आने के बाद बदल जाते हैं। तेरी मम्मी के नए नए नियमों की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लग रहा जैसे हम अपने ही घर में मेहमान हैं। ना ही हम सुबह की चाय साथ पी रहे, ना ही अपनी मर्जी से कुछ खा पी रहे। रसोई में जाकर पानी पीने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के अनुसार पानी का गिलास भी बहू ला कर देगी। अब तुम्हारी मम्मी सास बन तो कुछ नए नियम भी आएंगे और कुछ नियम बदल भी जाएंगे। उनकी बात सुनकर तो जानकी जी तुनकते हुए बोली, सब कुछ तो तुम्हें बैठे बिठाए मिल रहा है, फिर क्या समस्या है? बहू का काम सेवा करने का, और वो कर रही तो बेवजह की बातें क्यों सुना रहे हो? अरे जब हाथ पैर चल रहे हैं तो सेवा क्यों करवाना? इस तरह बैठे बैठे सब कुछ हाथ में मिलता रहा तो एक दिन हाथ पैर काम करना ही बंद कर देंगे। सेवा तो तब करवाओ जब सेवा की जरूरत हो। यूं बेवजह सेवा के नाम पर किसी को परेशान मत करो, चाहे वो घर की बहू ही क्यों। और मम्मी, हमें हमारे अनुसार रहने दो, हम घर पर रह रहे हैं, कोई होटल में नहीं जहाँ एक ऑर्डर देने पर सब कुछ आपके हाथों में मिल जाएगा। विद्या भी बोली। आखिर अपने पति और बेटी की बात सुनकर जानकी जी चुप हो। आखिर कहते ही क्या, क्योंकि घर के सभी सदस्य बहू के पक्ष में बोल रहे थे। तो दोस्तों, छोटी सी सास बहू की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.